हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो टॉपिक चल रहा है आरफिस। आरफिस में अगला टॉपिक है आपका बड़े आरफिस में से मुक्त विसर्जन, फ्री डिस्चार्ज थ्रू लार्ज पाइप आरफिस। ठीक है। तो आरफिस हमने समझाया था आरफिस क्या होता है। कई बार हमने समझाया कि कोई टैंकी है, कोई टैंक है, टैंक से आपको पानी वाटर डिस्चार्ज कराना है, बाहर निकालना है, तो उसमें कोई छिद्र करेंगे। जो छिद्र करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, आरफिस कहेंगे। क्लियर। आरफिस, किस आरफिस को बड़ा आरफिस कहेंगे, किस आरफिस को छोटा आरफिस कहेंगे। तो जब टैंक का हाइट सपोज करो एच है, ठीक है, टैंक का हाइट कितना है, एच है, ठीक। एच हाइट का कोई टैंक है, ठीक है, कैपिटल एच। तो आरफिस कब बड़ा होगा, जब एच इज लेस देन 2D और 5D, 2D और 5D। डी इज वाट, डी इज डायमीटर ऑफ आरफिस, डी इज डायमीटर, कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ आरफिस, आरफिस की व्यास। ठीक है। तो आरफिस के व्यास के दुगना एच का मान यदि कम हो, ठीक है, सपोज करो ये इसका व्यास 2 mm है, कितना है, 2 mm, और इसकी हाइट हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या 10 मिलीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये 15 मिलीमीटर है, तो 15 मल्टीप्लाई, ये सपोज करो इसकी डाया कितना है, इसके डाया 2 mm है, ठीक है, 2 mm इसकी डाया है। तो 15, अब ये लेस देन होता है कि इक्वल टू होता है, देख लेते हैं क्या होता है। इक्वल टू हम पहले लगा दें, क्या था, 2 × 2 डी इक्वल टू 2, यही तो फार्मूला है। एच इज लेस देन 2D, जब एच का मान 2D से कम आएगा तो हम कहेंगे वो क्या, कौन सा आरफिस है, बड़ा आरफिस है। तो उस आरफिस को हम क्या कहेंगे, बड़ा आरफिस है। तो देख रहे हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 × 2 2 2 जी 4, तो 15 से कम है तो इससे क्या कहेंगे, बड़ा आरफिस कहेंगे। सॉरी, इसको क्या कहेंगे, छोटा आरफिस कहेंगे। जब इसका मान इससे बड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, उसे बड़ा आरफिस कहेंगे। तो आरफिस क्लियर हो गया, ठीक है। आरफिस क्लियर हो गया कि आरफिस एच इज लेस देन 2D और 5D, 2 गुना या 5 गुना कम हो 5D, ठीक है। डी मीन्स डायमीटर ऑफ आरफिस, एच इज हाइट ऑफ टैंक, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब इसका मान इससे अधिक हो जाएगा, हाइट से अधिक हो जाएगा तो उसे कहेंगे बड़ा आरफिस, नहीं तो इससे कम रहेगा तो हम कहेंगे छोटा आरफिस है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमें मुक्त विसर्जन, देखो बड़े आरफिस में से मुक्त विसर्जन, ये टाइप है आरफिस का और इसका उनका डेरिवेशन करना है। तो चलो देखते हैं, पहले हम समझते हैं। सपोज करो ये टैंक है, एच हाइट का टैंक है, क्लियर है। या सपोज करो ये टैंक हमने एक कंसीडर कर लिया, एक टैंक कंसीडर किया और यहाँ से हमने डिस्चार्ज कराया। और ये बताओ आरफिस किस प्रकार का आरफिस है, ये किस प्रकार का आरफिस है, तीक्ष्ण धार आरफिस। कौन सा आरफिस है, तीक्ष्ण धार। यहाँ पे देख रहे हैं ना किनारा बना हुआ है, यहाँ से देखो ऐसे किनारा बना हुआ है ना, तो इस आरफिस को हम क्या कहते हैं, तीक्ष्ण धार आरफिस कहते हैं। क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं। तीक्ष्ण धार आरफिस है, तो इस आरफिस का यहाँ पे सपोज करो वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अब इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ से ये आरफिस के निचले किनारे की दूरी h है, कैपिटल H, या H2 मान लें, ठीक है, इसको हम H2 मान ले रहे हैं। ये दूरी H2 है और ये दूरी ऊपरी किनारे से और फ्री सरफेस के बीच की दूरी कितना है, H1 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, H1 है, फर्स्ट आरफिस के इस किनारे से,
ठीक है, आरफिस के ऊपरी किनारे से इसकी दूरी h1 है और आरफिस की निचली किनारे की इसकी दूरी h2 है। क्लियर है? ठीक है, तो अब ये जो आरफिस है यहाँ से हमने आरफिस बना दिया, यहाँ से वाटर निकल रहा है। ठीक है, मुक्त विसर्जन होने, जब फ्री सरफेस किसे कहेंगे, जब टैंक से जो डिस्चार्ज हो फ्री एटमॉस्फेयर में हो, यहाँ पे कोई भी पॉट नहीं रखा गया हो, कोई जो है कोई टैंक वगैरह ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रीसन। ठीक है, मुक्त विसर्जन, मुक्त विसर्जन मीन्स एटमॉस्फेयर में हो, वातावरण में हो, इसको कोई इसको स्टोर करने वाला ना हो। यहाँ पे यदि कोई टैंक लगा दिया जाएगा तो ये मुक्त विसर्जन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सपोज करो इतना ये जो टैंक ये आरफिस है, आरफिस को हमने एक, देखो आरफिस होगा क्या, ये सर्कुलर आकार का होगा। क्लियर है क्या? ये सर्कुलर आकार का होगा ना, ये 2D डायमेंशन हमने दिखाया, लेकिन 3D में होगा ये। ठीक है, ये 3D में होगा, ये सर्कुलर होगा या आयताकार होगा, हमने बताया था ना, या स्क्वायर कंडीशन में होगा। तो इस प्रकार का आरफिस हो सकता है। ये तो 2D डायमेंशन हम लोग दिखाए हैं। क्लियर है? अब सपोज करो इस आरफिस के बराबर एक हमने टुकड़ा यहाँ से ले लिया। ठीक है, एक कंसीडर कर लिया, इसी के प्रकार का एक उसमें से हमने कंसीडर कर लिया, दिख रहा है ना। तो सपोज करो इसका जो है लंबाई मान लें, ठीक है, या चौड़ाई मान सकते हैं, ये b है, और हाइट इसका एक हमने इसमें एक छोटा सा पट्टी कंसीडर कर लिया, एक छोटा सा स्लिम कंसीडर कर लिया, और इस पर अब चर्चा करेंगे। फिर इसको हम इंटीग्रेट, हमने बताया है कि इंटीग्रेट करने के बाद पूरे जो है पूरे आरफिस का निकल जाएगा। ठीक है, तो एक हमने DH माना, इसको बहुत छोटा पट्टी माना है, इसलिए DH ले लिया है, क्योंकि H हाइट है लेकिन छोटा होने के कारण इसको DH कंसीडर कर लिया। और ये इसके ऊपरी किनारे से इस फ्री सरफेस के बीच की दूरी h है। क्या है? h है, h हाइट है। टैंक के ऊपरी किनारे जहां तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, यहाँ से लेकर और पट्टी के ऊपरी किनारे की दूरी हाइट h है। क्लियर है? चलो अब इसको डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो होता क्या, समझो, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हमने बताया था कि Q इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम। सीधी सी बात, वॉल्यूम ले लो, आयतन होता है ना। अब देखो, अरे यही ने बताया गया है कि एकांक या डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम अपान पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम, तो वही है वॉल्यूम, हमने कंसीडर कर लिया। अब वॉल्यूम को हम किससे लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। तो हमको सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगा, इसमें हमको सबसे पहले जरूरत होगा एरिया का। ठीक है, तो एरिया हम निकाल लेंगे। फिर वेलोसिटी हम जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, √2gh, ये तो सिंपल हमने जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एरिया में √2gh से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें निकल के आ जाएगा, ये डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का आकार का है ना, ये आयत का आकार का है, ये b हमने माना है, ये एक पट्टी स्लिम इसमें कंसीडर किया है, जिसकी हाइट क्या है, dh है। ठीक है, dh है, तो dh मल्टी b हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। एरिया में हम क्या करें, एरिया में हम क्या करें कि देखो, एरिया में हम क्या करेंगे, ये तो हमें डिस्चार्ज निकालना है, लेकिन डिस्चार्ज हमें निकालना किसका है, ये छोटे वाली पट्टी का निकालना है। तो DH हम DQ ले लेंगे ना, Q इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्यू को, डिस्चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया हमारा निकल के आ गया कितना, एरिया निकल के आ गया B इंटू DH, DH इसकी हाइट
और बी इसकी लंबाई कह सकते हो, ठीक है, या चौड़ाई कह सकते हो। तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, हमारा एरिया हो जाएगा। इसमें क्या करें, वेलोसिटी बचा हुआ, तो वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू हम जानते हैं v इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसमें अंडर रूट 2gh से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बन के आ गया है, हमारा dq, ये छोटे पट्टी का डिस्चार्ज निकल के आ गया, छोटे पट्टी का लिए हैं इसीलिए d ले लिए हैं। तो dq इक्वल टू b इंटू dh इंटू अंडर रूट 2gh। क्लियर, क्लियर है। चलो चलते हैं आगे। ये हमारा आ गया dq इक्वल टू ए अंडर रूट 2gh, या हम इसको कह सकते हैं कि b इंटू डी एच इंटू अंडर रूट 2gh। अब इसमें CD भी आ गया है, कहोगे CD क्या होता है, तो CD इक्वल टू क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, विसर्जन गुणांक। हमने बताया है कि जब भी आप प्रैक्टिकली निकालते हो, कोई प्रैक्टिकली वैल्यू निकालते हो, प्रैक्टिकली वैल्यू फाइंड करते हो, तो इस प्रैक्टिकली वैल्यू का मान हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होता है, सॉरी, प्रैक्टिकल वैल्यू का मान थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है, और थ्योरेटिकल वैल्यू का मान प्रैक्टिकल वैल्यू से कम होता है। अब कहोगे क्यों, क्योंकि आप जब भी हमने सब इसमें हम कहीं भी देखो, ध्यान दो, ये हमारा डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से ऑरिफिस से, तो इसमें हमने कहीं फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर किया है, नहीं किया, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होगा ऑलरेडी, तो क्लियर है कि फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्स देखो, ये जो पानी इसमें वाटर है, इसमें वाटर में भी विस्कोसिटी होगा, श्यानता गुणांक होंगी, ठीक है। श्यानता गुणांक क्या होता है कि द्रव के परतों के मध्य, द्रव के परतों के मध्य एक घर्षण बल लगता है जिसे कहते हैं श्यानता गुणांक। अब इसकी हाइट नीचे सबसे ज़्यादा होगी, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगी, फिर इससे कम होगा, फिर इससे कम होगा, फिर इससे कम, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, इससे कम होता हुआ चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। तो हमने ना तो श्यानता गुणांक यहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे ना तो फ्रिक्शन कंसीडर किया, घर्षण होगा कि नहीं होगा, तो ये सब इसमें कंसीडर नहीं किया गया। तो इसीलिए ये आप जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल रहे हो, वो एक्चुअल जो वैल्यू होगा उससे कम होता है इसका मान, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए CD लिया जाता है, CD मान ऑलरेडी दिया होता है, CD इसीलिए लिया जाता है, या CD नहीं दिया होगा तो यहाँ से आपको इतना चीज दिया रहेगा, इससे CD का मान निकाल सकते हो। तो एक्चुअल वैल्यू जो होता है वो हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होता है, क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस पर टोटल डिस्चार्ज हम निकाल लेंगे। अभी तो छोटा पट्टी कंसीडर किए थे, अब हमारा डिस्चार्ज निकल गया है, ये छोटा पट्टी के लिए डी क्यू इक्वल टू आ गया है CD/B इंटू DH इंटू अंडर रूट 2gh। तो ये हमारा छोटा पट्टी का मान आ गया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल सब इंटीग्रेट कर देंगे, उस पट्टी का इंटीग्रेट कर देंगे, और मान कहाँ से रखेंगे, मान हम रखेंगे, देखो ध्यान दो, कहाँ से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि H इसके ऊपरी सिरा और नीचे सिरा, यही तो है हमारा आरफिस, आरफिस तो यही है हमारा, आरफिस यहीं तक है ना, ये दूरी आरफिस है, तो इतना हमें लेना है, तो H1 ले लेंगे और H2 ले लेंगे, ये दोनों उसमें हम इंटीग्रेट में लिमिट रख देंगे। तो लिमिट हम रख देते हैं इधर, तो Q इक्वल टू क्या हुआ, DQ था, तो इसका इंटीग्रेट कर दें, इसका भी इंटीग्रेट कर देंगे। मान कहाँ से रखेंगे, H1 से लेकर H2 तक, बता दिया हमने, CD/BDH इंटू अंडर रूट 2gh, क्लियर। अब देखो आगे, आगे क्या होता है, आगे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसमें हमारा क्या चेंज होने की कंडीशन है, देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, CD का मान कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज होगा नहीं। अच्छा, इसकी जो B है, B चेंज होगा, लंबाई तो नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, होगा क्या चेंज, DH होगा, क्या चेंज होगा, DH चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज होगा, और देखें क्या चेंज हो सकता है, इसका हाइट भी चेंज हो सकता है,
हाइट, ये हमने ऊपरी सिरा का अभी h माना था, ये हमारा माना था, ये अभी तक हमने ये माना था ना, ये h दूरी, तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, तो कांस्टेंट रहेगा हमारा, b कांस्टेंट रहेगा, c कांस्टेंट रहेगा, √2g कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और चेंज होगा h और dh चेंज होगा। तो हम दोनों को अलग, सबको बाहर ले रहे हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है सबको बाहर ले रहे हैं, तो हम, और जो चेंज होगा उसको अंदर लेंगे। तो सी डी कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिए, बी कांस्टेंट है, बी का मान वैल्यू चेंज नहीं होगा, √2g का मान कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या होगा, √h इंटू डी एच। क्लियर है? अब इसका लिमिट हमने रख दिए हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखे हैं, h1 से लेकर h2 तक। क्लियर है? अब चलो आगे आगे चलते हैं। तो अब ये हमारा क्या हुआ कि सी डी बी √2g, ए देखो √h है ना, √h है, √ हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, h के पावर 1/2 रख सकते हैं ना, √ हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, h के पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो 1/2 यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखो हमने सी डी बी √2g लिमिट h1 h2 इंटीग्रेट h1 पावर सॉरी h पावर 1/2 dh। क्लियर? अब देखो इंटीग्रेट कर देते हैं इसका, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट की कंडीशन में होता क्या है, देखो h के पावर 1/2 है, तो होता क्या है, n+1 अपान n+1, यही तो होता है, यही तो होता है। तो h के पावर 1/2 है, तो h के पावर 1/2 प्लस 1 अपान पूरे का 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब दो में एक गुणा करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 1 3, तो हो जाएगा 3/2, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2 आ जाएगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पे आ जाएगा h के पावर 3/2 अपान के 3/2 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो वही वैल्यू आया है, यहाँ पे वैल्यू आ गया हमारा h के पावर 3/2 अपान 3/2। लिमिट हमने रखा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखा है, लिमिट रखा है h1 से h2 तक। क्लियर? अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो h के पावर 3/2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 है, तो अब इसको ऊपर ले लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, ऊपर है सी डी बी और √2g है। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 2/3 सी डी बी √2g h के पावर 3/2 माइनस, देखो लिमिट को हम यहाँ पे पुटअप कर दिए, लिमिट को पुटअप कर दिए, h के स्थान पे क्या किया हमने, लिमिट हमने रख दिया। ठीक है, देखो यही न है, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया बताओ, यहाँ पे आ गया हमारा 2/3 सी डी बी √2g। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, h के पावर 3/2 था, तो हम क्या किए, h के स्थान पे हमने पुटअप कर दिए कैपिटल H2 पावर 3/2, लिमिट जो रखे हैं माइनस h1 h2 लिमिट रखे थे ना, h1 का पावर 3/2 हो गया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन कंसीडर कर लिया, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसका प्रयोग छोटे आरफिस के लिए किया जाता है, इस आरफिस का ये जो वैल्यू है इसका मान हम छोटे आरफिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है सी डी बी और इतने का मान हम कहाँ छोटे आरफिस के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा आरफिस होगा तो हम इसको डायरेक्ट उसका वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमको मानने के कोई झंझट रहेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, Q इक्वल टू सी डी मोस्ट है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है, सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है,
एरिया हमको रखना होगा √2g रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा। तो बेसिकली आपका ये दो कंडीशन पे आपका जो है क्वेश्चन आएगा। या तो आपका देखो मैक्सिमम ये जेई में मैक्सिमम पूछता है, जेई में इसका डायरेक्ट मान पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला दे देगा आपको, पूछेगा ये किस आरफिस का फार्मूला है, तो आपको बताना होगा कि मुक्त विसर्जन का ये फार्मूला है, ठीक है। 2/3 CD B√2g h के पावर 3/2 माइनस h1 के पावर 3/2, क्लियर। ये आरफिस बहुत छोटे आरफिस में भी कर सकते हैं, लेकिन सरलता के लिए ये हम डायरेक्ट इसका वैल्यू हटाकर डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट अप करते हैं, Q = CD A√2g, क्लियर। लेकिन बट ये वैल्यू जो आएगा इसका, ये पूरा एक्चुअल नहीं होगा, इसमें एक्यूरेसी कम रहेगी इसकी अपेक्षा, इसकी एक्यूरेसी कम होगी। तो इसलिए आपको ये वैल्यू एक्यूरेसी नहीं देगी जितना ए देगा, क्लियर। इसलिए आपको जेई वगैरह में बहुत ये क्वेश्चन भी देता है इसका डायरेक्ट फार्मूला, तो फार्मूला याद रखिएगा। ये मुक्त विसर्जन आरफिस का है और इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे निकला है आपको पता होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, 2/3 CD B√2g कोष्टक में h2 पावर 3/2 माइनस h1 पावर 3/2, क्लियर। चलो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।